उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर से काम कर रहे होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीक 5 लेक्चर 2 है हमारे पास और आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का। और जो टॉपिक है वो है आपके पास जी बायोजियोकेमिकल साइकिल। और बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो साइकिल मैं आज आपको पढ़ाऊँगा वो है आपके पास कार्बन साइकिल। और आज वाले वीडियो लेक्चर में आपका होमवर्क भी है। क्या होमवर्क है कि इस कार्बन साइकिल की जो डायग्राम या जिसको हम लोग फ्लो शीट कहते हैं, ये जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, स्केच का नाम देते हैं, जो आपकी बुक में बना हुआ है वो आप लोग खुद से ड्रा करेंगे अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बायोजियोकेमिकल साइकिल। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतना, बायो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, जियो हम लोग कहते हैं अर्थ को। तो लाइफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायो का मतलब क्या आ गया आपके पास लाइफ, जियो का मतलब आ गया आपके पास अर्थ, और केमिकल्स के ज़मीन से कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये एलिमेंट्स ज़िंदगी बनाने के बाद क्या दोबारा जियो अर्थ या अर्थ की जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होती है उसके पास वापस जाते हैं या नहीं जाते। साइकिल हम लोग कहते हैं रिपीटेड इवेंट्स को। अब देखें जी, इसी से अपने टॉपिक को क्लियर करें। लाइफ को बनाने के लिए जो केमिकल्स होंगे वो जियो मतलब अर्थ से आएंगे। अब अर्थ से मुराद ये नहीं है कि वो आपके पास आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट या ट्रफ से आएंगे, बल्कि वो किस से आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर से भी आ सकते हैं। और लाइफ को बनाने के लिए जो केमिकल एटमॉस्फेयर से आएंगे वो दोबारा किधर जाएंगे, एटमॉस्फेयर या अर्थ के पास जाएंगे। क्यों? आगे हम लोग टर्म क्या चीज़ यूज़ करते हैं, साइकिल। तो इसको अब हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो मूवमेंट होती है आपके पास किस किस के दरमियान, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से मुराद आ गई आपके पास लाइफ, एंड एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट हमेशा किस चीज़ को होता है आपके पास, अर्थ का। तो ज़मीन और ज़िंदगी के दरमियान जो केमिकल्स मूव करते हैं उनकी मूवमेंट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये कैसे मूव करते हैं, एक तरफ लगा दें लाइफ को। अब लाइफ को ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। फिर लाइफ आपके पास क्या चीज़ करते हैं, जब रिस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो आउटटेक किसको करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी चीज़ लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल इसको रिलीज कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट रिलीज किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कौन सी चीज़ इनटेक करते हैं, एनिमल्स। तो इस तरह हम लोग कहते हैं डिफरेंट केमिकल जो एक सीरीज के अंदर या एक साइकिल के अंदर मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में हम लोग नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। मेजर साइकिल जो हमारे एनवायरनमेंट में हर टाइम टेक प्लेस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास नाइट्रोजन साइकिल। आपकी सेकंड ईयर के 10 से 15 एमसीक्यूज इस साइकिल के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हाइड्रोजन साइकिल है, फिर कार्बन साइकिल है, फिर ऑक्सीजन साइकिल है। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो साइकिल तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है कौन से जी, कार्बन साइकिल। इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं जी कार्बन साइकिल। अब हम लोग कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है जी, 0.04%। पहले एमसीक्यू कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो कितनी होगी आपके पास, 0.04%। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कहते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन है ये मेजर एलिमेंट है, और ये आपके पास क्या चीज़ है, बैकबोन है। किस चीज़ की बैकबोन है, मेजर एलिमेंट, और बैकबोन है किस चीज़ की आपके पास, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जनरल टर्म में हम लोग कहते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उनको हम लोग ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये उनके वाइटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें साथ में नाइट्रोजन लगा दें, साथ प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो बैकबोन होती है वो कौन सी चीज़ बनाती है, कार्बन। कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट होती है, 0.04%। अब ये कार्बन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, इसको इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पिक्ड करते हैं। कौन सी चीज़ पिक्ड करते हैं, बाय ग्रीन प्लांट्स। वो वाले प्लांट जिनके पास कौन सी चीज़ होती है, क्लोरोफिल। वो पिक करते हैं कौन से प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में जब वो इसको पिक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है आपके पास एटमॉस्फेयर से, साथ में वाटर आता है ग्राउंड से, ज़मीन से। तो कौन सी चीज़ बनती है? C6H12O6। इसको हम लोग नाम देते हैं, ये कौन सी चीज़ बन गई जी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो बैकबोन है वो कौन सी चीज़ बनाती है? कार्बन। तो हम लोग कहते हैं कि इस कार्बन को एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको पिक करने के लिए कौन से प्लांट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट उसको पिक करते हैं, पिक करने के बाद कौन सी चीज़ बनाते हैं? C6H12O6। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में, मैंने आपको बताया था उनको किसका नाम देते हैं? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स को हम लोग किसका नाम देंगे जी? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? इस C6H12O6 ग्लूकोज और जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? फूड का, इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स के अंदर, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? फैट्स के अंदर। अब प्लांट से हमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। हम लोग गंदम की रोटी खाते हैं, स्टार्च, दालें खाते हैं प्लांट्स वाली, सीरियल क्रॉप्स खाते हैं, प्रोटीन्स, ऑयल खाते हैं, फैट्स। तो इसका मतलब है प्लांट C6H12O6 को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू या तो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, या तो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन्स के अंदर, या तो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? फैट्स। फिर इन प्रोड्यूसर्स को बायोटिक कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था कौन सी चीज़ खाती है? कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर से मुराद कौन सी चीज़ आ गई आपके पास? एनिमल्स। एनिमल्स खाते हैं, तो इसका मतलब है कि प्लांट से कार्बन एनिमल्स की बॉडी में मूव कर गया। प्लांट्स ने कार्बन को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद उन्होंने ये चीज़ें बनाई, इन चीज़ों को एनिमल्स ने खाया। तो इसका मतलब है इसकी फॉर्म में एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ मूव कर गई? कार्बन। अब फिर जब एनिमल्स की बॉडी में कार्बन आ जाएगा तो यहाँ से आगे हम लोग कहते हैं कार्बन को रिटर्न होने के, फिजिकल एनवायरनमेंट में जाने के 3 मैकेनिज्म हैं। यहाँ पे एक शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। हाउ कार्बन रिटर्न्स टू फिजिकल एनवायरनमेंट, कैसे कार्बन फिजिकल एनवायरनमेंट में वापस जाती है? तो उसके लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है रिस्पायरेशन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन, और तीसरा होता है फॉसिलाइजेशन। अब पहला आ गया रिस्पायरेशन। अब देखें प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों लिविंग हैं। अगर ये लिविंग है तो ये रिस्पायरेशन करेंगे, और रिस्पायरेशन में हमेशा ये एनवायरनमेंट में रिलीज कौन सी चीज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो जितनी कार्बन यूज होती है उतनी वापस जाती है। तो हम लोग कहते हैं जो 0.04% ऑफ कार्बन है एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या रहती है जी? फिक्स्ड रहती है, उसके अंदर चेंज नहीं आती। दूसरी एक्टिविटी होती है डिकम्पोजिशन। प्रोड्यूसर्स प्लांट, कंज्यूमर्स एनिमल। अब प्रोड्यूसर्स की भी डेथ हो सकती है और एनिमल्स की भी डेथ होती है। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ होती है तो बायोटिक कंपोनेंट में लास्ट कंपोनेंट मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं जिनकी जो नेचर होती है डिकम्पोजर्स, ये उनकी बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। उनकी बॉडीज में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्या मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मैं कहता हूँ जी CHO है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो डिकम्पोजर्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, कार्बन को भी एनवायरनमेंट में भेजेंगे, हाइड्रोजन को भी एनवायरनमेंट में भेजेंगे और ऑक्सीजन को भी रिटर्न टू एनवायरनमेंट करेंगे। और इनके बॉन्ड्स के स्प्लिट करने में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को ये डिकम्पोजर यूज करेंगे। किसके तौर पे यूज करेंगे? यूज्ड एज अ फूड। तो ये मैकेनिज्म होते हैं आपके पास डिकम्पोजिशन का। अगर आपके घर में कोई भी पेट है, उसकी डेथ हो जाए, आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ें तो 2-3 दिन में उसकी बॉडी जो होगी वो स्मेल करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? उसकी बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो सारा स्प्लिट कर जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस बैक टू एनवायरनमेंट चले जाएंगे। और इनके टूटने में जो इनके कार्बन और हाइड्रोजन जब अलग अलग होगा तो बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्प्लिट करेगा, वो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हमेशा कौन सी चीज़ यूज़ करेगी? डिकम्पोजर। लास्ट जो मैकेनिज्म होता है कार्बन कैसे एनवायरनमेंट में वापस जाती है वो है फॉसिलाइजेशन। अब बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, आपके पास कोयल है, आप कोयल को जलाओगे, एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ये वापस जाके एनवायरनमेंट के अंदर 0.04% जो कार्बन होगा उसको क्या रखेगी? मेंटेन रखेगी। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि जो कार्बन है वो सारे का सारा क्या करेगा? आपके पास मूव करेगा। सबसे पहले
0.04% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। इसको पिक करेगा, कौन सी चीज़ पिक करेगी? ग्रीन प्लांट्स से ये मूव करेगा किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। फिर एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी जब डेथ हो जाएगी इनकी, तो तब भी कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। फिर यही प्लांट्स और एनिमल जब प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन करेंगे तब भी कार्बन बैक टू एनवायरनमेंट जाएगा। और जब एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिलाइजेशन, जब हम लोग बर्निंग ऑफ फॉसिल्स करेंगे, तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके कार्बन की जो 0.04% है उसको क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में फ्लो शीट है, जो आपकी डायग्राम है, वो आपका होमवर्क है। होमवर्क करने के नीट कॉपीज पे करेंगे। करने के बाद जब आप लोग कैंपसेस आएंगे तो अपने टीचर्स को चेक करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।